नमस्कार साथियों। आज मैं बताने जा रहा हूँ यूपी का अप्रैल मई जून का यूपी का वृद्धा पेंशन पैसा हमारे खाते में कब और कितना पेंशन पैसा आएगा। उसके साथ देखिए जिनका पेंशन पैसा रुका हुआ है जनवरी फरवरी मार्च और जिनका नया वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन पैसा है, तो क्या इस बार पेंशन पैसा हमारे खाते में आएगा कि नहीं आएगा, संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। और कितना पेंशन पैसा आएगा वो भी मैं बताऊंगा। तो साथियों, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिए। जैसा कि आपको मैं बता दूं, सरकार ने 4500 रुपये की वादा और सिर्फ आपके खाते में 3000 रुपये की। असली सच क्या है मैं संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो साथियों, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा। जैसा कि सोशल मीडिया पर और कई घोषणाओं में बताया जा रहा है कि आपको इस बार बढ़कर आपको 1500 रुपये हिसाब से यानी कि तिहाई पेंशन पैसा मिलेगा। तो आपका 3 महीने का पेंशन पैसा आपके खाते में 4500 रुपये दिया जाएगा। लेकिन 7 जुलाई से विभाग के पेंशन जारी हुआ है। तो आपको विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि विधवा महिलाओं की लाभार्थियों के खाते में पुरानी पेंशन के दर पर ही पेंशन पहुंची है, यानी कि 3-3 हज़ार रुपये यूपी सरकार पेंशन पैसा भेज रही है। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि यूपी सरकार ने ये आदेश दिया था अपने ट्विटर ट्विटर हैंडल पर कि यूपी के सभी पेंशन धारकों का पेमेंट अब 1500 हिसाब से आएगा, यानी कि 3 महीने का पेंशन पैसा आपके खाते में 4500 देखने को मिलेगा। बट साथियों, 7 जुलाई से विधवा महिलाओं का पेंशन पैसा आया था, तो उसमें सभी पेंशन धारकों का उसमें 3-3 हज़ार रुपये आया था। तो क्या बड़ी अपडेट है, क्या बड़ी अपडेट नहीं, क्या इस बार सभी महिलाओं को पेंशन 3-3 ही हज़ार रुपये मिलेगा कि ज़्यादा मिलेगा, संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिए। आप देखिए साथियों, हम लोग बता दें कि इस बार मतलब है कि जब जब तक नया नियमों के आधिकारिक पेंशन सिस्टम के फीडिंग नहीं होता है, तो आपको 1-1 हज़ार रुपये प्रति महीने के दर पर ही मिलेगा तिमाही, यानी कि। लेकिन रहेगी, सरकार ने कई कटौती नहीं की है, बल्कि सभी पुरानी स्वीकृति के दर पर ही भुगतान किया जा रहा है। लेकिन आपको 4500 रुपये की आधिकारिक आदेश पोर्टल पर अपडेट बढ़ी हुई राशि को आपको मिलेगी, मिलने की लगेगी। यानी कि साथियों, मेरा कहने का यही मतलब है कि जो आपका यूपी का पेंशन पैसा है, आपको अप्रैल मई जून का पेंशन पैसा आपके खाते में 4500 रुपये। देखिए साथियों, यूपी सरकार ने ये आदेश दिया था कि सभी पेंशन धारकों का पेमेंट 1500 हिसाब से आएगा। बट साथियों, यूपी सरकार ने ये नहीं कहा था कि आपका पेंशन पैसा अप्रैल मई जून से 1500 आएगा। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि 1500 हिसाब से यूपी सरकार करेगी, तो पेंशन पेंशन में काफ़ी सारा हेर-फेर करना पड़ेगा। यूपी सरकार ने यही आदेश दिया था कि इस बार सभी महिलाओं का, सभी बुजुर्गों का, सभी दिव्यांगों का पेंशन पैसा इस बार भेज दिया जाए। अगली बार से उनका पेंशन पैसा जोड़कर जो आपको पेंशन इस बार आपके पेंशन में कटौती हुई है, तो आपको पेंशन जोड़कर आपके खाते में यूपी सरकार भेजेगी, जो अगला इस बार किस्त आएगा। आप देखिए, हम लोग जान लेते हैं कि अप्रैल और जून की पेंशन कब और किन जिलों में पहले आएगी। आप देखिए, आपको मैं बता दूं कि आज 19 जुलाई से हो गई है कि आप वृद्धा और दिव्यांग पेंशन का पैसा कब तक आएगा। जैसा कि आपको मैं बता दूं साथियों, कि आपको अप्रैल मई जून का पेंशन का पैसे का आप इंतजार कर रहे हैं, तब पर भी आप अब देखिए 19 जुलाई हो चुका है, तब पर भी आपका पेंशन पैसा आपके खाते में नहीं आया है। तो विभाग का क्या आदेश है, मैं संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। समाज कल्याण विभाग से मिली हुई आधिकारिक जानकारी के अनुसार पेंशन का भुगतान आपको चौथी चरण में आपको किया जाएगा। तो साथियों, मैं आपको क्या जानकारी दे रहा हूँ, तो आप मुझे बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो पर लाइक करिएगा। जैसा कि यूपी का विधवा पेंशन का पैसा सभी महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हो चुका है। अब दूसरा चरण में जुलाई के अंतिम सप्ताह में आपको वृद्धा ओल्ड एज पेंशन, दिव्यांग पेंशन फाइनल कब पूरी होगी मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों, मेरे चैनल पर बने रहेगा। पहले मैं आपको बता दूं कि आपको दूसरे चरण में किन जिलों में पहले पेंशन पैसा आएगा, कौन से पेंशन धारकों का पेमेंट पहले आएगा, वो जानिए। देखिए, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, गोरखपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, बरेली हो गया और मेरठ और जैसे बड़े शहरों में आपका पेंशन पैसा पहले आएगा। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि पहले
इन ज़िलों में पहले क्यों आता है, मैं आपको बता दूँ। जैसा कि बड़े-बड़े शहरों में बड़े-बड़े पेंशन धारक रहते हैं, काफ़ी सारे पेंशन धारक रहते हैं और यूपी सरकार और समाज कल्याण विभाग पहले अधिकारियों ने पहले ही बड़े-बड़े शहरों में आपका अपना डाटा सत्यापन वेरिफ़िकेशन उन पेंशन धारकों का पेमेंट वेरिफ़िकेशन हो चुका था। इसके कारण यूपी सरकार ने उन बड़े-बड़े ज़िलों में पेंशन पैसा भेजी है। जैसा कि छोटे-छोटे ज़िलों में जैसे-जैसे उनका डॉक्यूमेंट फ़ॉर्म वेरीफ़ाई होता है पेंशन धारकों का, उस ज़िले में बजट आने के बाद उनका पेंशन पैसा उनके खाते में जाता है। आप देखिए किस तारीख से पैसा आएगा, तो आपको मैं बता दूँ कि विभाग के अधिकारी के मुताबिक 22 जुलाई से लेकर आपको 31 जुलाई के बीच में उत्तर प्रदेश के सभी 75 ज़िलों के वृद्धा पेंशन का पैसा आपको डायरेक्ट बेनिफिशियरी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। यदि आपके ज़िले में वेरिफ़िकेशन नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वेरिफ़िकेशन कराने में मदद करूँगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आप देखिए जिन लोगों का पेंशन पैसा रुक चुका है, जनवरी, फरवरी, मार्च की रुकी हुई पेंशन क्या इस बार मिलेगी कि नहीं मिलेगा, संपूर्ण जानकारी बताऊँगा। हमें बहुत से ऐसे दर्शक हैं कि जो मुझे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर क्या हमारी जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन क अटक चुकी है, तो क्या इस बार सरकार वो पैसा देगी कि नहीं देगी, मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा। तो आपको मैं बता दूँ कि तो साथियों ध्यान दें कि सुनिश्चित करें कि उत्तर प्रदेश में करीब 12 लाख से अधिक लाभार्थियों का जिनकी पिछली किस तकनीकी रूप से बजट के अभाव में वेरिफिकेशन के कारण उनका पेंशन पैसा रुका था, तो समाज कल्याण विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों का की पेंशन रुक चुकी है, तो इस बार सरकार ने तत्काल रुकी हुई उन पेंशन पिछली बकाया राशि को आपको 3-3 हज़ार रुपये की पेंशन एक साथ भेजने की स्टार्ट कर दी है। यानी कि आपका जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन पैसा, उसके साथ और अप्रैल, मई, जून का पेंशन पैसा दोनों एक ही साथ यूपी सरकार भेजेगी। तो साथियों आपको जनवरी, फरवरी पेंशन का पैसा का आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बस आपको करीब-करीब 19 जुलाई से लेकर आपको लास्ट जुलाई के तक आपको इंतज़ार करेंगे, तो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई, जून का यूपी का पेंशन पैसा आपके खाते में जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि किन लोगों की पेंशन हमेशा के लिए रुकेगी, नई बंद होगा कि पुराना बंद होगा, मैं आपको बताऊँगा। अब तक तो मैं बता दूँ कि बहुत से ध्यान देने वाली सुनिश्चित सरकार ने ये लाखों पात्रता लोगों को बाहर निकाल दिया है। पेंशन के नियमों के मुताबिक बेहद सख्त कार्रवाई कर रही है। निम्नलिखित लोगों की पेंशन की तरफ से आपको ब्लॉक या बंद कर रही है। नई फीडिंग आपको बतानी पड़ेगी। देखिए, आपको मैं बता दूँ कि यूपी सरकार ब्लॉक के माध्यम से वेरिफ़िकेशन के माध्यम से कोई भी फ़ॉल्ट पा रही, तो आपका पेंशन तुरंत बंद कर दे रही है। कोई भी इसमें सुनिश्चित नहीं कर रही है। आप देखिए आपको आधार सीडिंग ई-केवाईसी जिन लोगों का नहीं हुआ है, तो बैंक खाते में आधार सीडिंग करवाना अनिवार्य है, नहीं तो कार्रवाई या एसएसपी या यूपी पोर्टल पर आप जाकर ई-केवाईसी पूरा करवाएँ। नहीं तो उन पेंशन धारकों का रुकी हुई पेंशन की पैसा ध्यान दें कि बैंक खाते में लिंक नहीं होना चाहिए, अलग-अलग ही डीबीटी के माध्यम से उनका पेंशन पैसा आएगा। देखिए मैं आपको ये चीज़ दे रहा हूँ कि आपको जो आपके पेंशन में ई-केवाईसी कराइए और जिस भी खाते में आपका पेंशन पैसा आता है, तो आप अपने बैंक के ब्रांच पर जाकर डीबीटी, एनपीसीआई कराइए, तभी आपको इस बार की पेमेंट आपके खाते में जाएगी। अन्यथा साथियों आप हैरान परेशान रह जाएँगे और पेंशन का पैसा का आप वेट करते ही रहेंगे, आपका पेंशन पैसा आपके खाते में नहीं जाएगा। आय प्रमाण पत्र के गड़बड़ी के नियमों के मुताबिक आपको मैं बता दूँ, यूपी के शासन के नियमों के अनुसार अब आपको आधार कार्ड निम्नलिखित जन्म प्रमाण पत्र के मुताबिक आयु प्रमाण पत्र आपका मान्य नहीं होगा। जैसा कि पहले आप पेंशन में आवेदन करते थे, तो आपको आय प्रमाण पत्र से आपका पेंशन के पात्र आप हो जाते थे। तो साथियों इस बार यूपी सरकार ने बड़ा नियमों का पालन कर दिया है। अब आपको आय प्रमाण पत्र से आपका पेंशन आपका ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा। अब सरकार अब आपके पास कुटुंब रजिस्टर या परिवार रजिस्टर नकल रहेगा, या आपको हाई स्कूल का मार्कशीट रहेगा, तभी आपको यूपी सरकार मानेगी कि आप पेंशन में पात्र हैं, आपका पेंशन का पैसा भेजा जाए। देखिए आपका पेंशन का पैसा आप पात्र रहेंगे तभी मिलेगा, अन्यथा साथियों नहीं मिलेगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं क्यों बंद हुई है पेंशन, दोबारा चालू होगी
हो सकती है कि नहीं। आप देखिए, मैं आपको बता दूं, अब इसका सवाल आता है कि किन पेंशन धारकों का बंद होगी, क्या इस बार दोबारा चालू हो सकती है कि नहीं। इस बार पेंशन, जवाब है कि हाँ, बिल्कुल हो सकती है, बस लेकिन आपको उन नियमों का पालन करना पड़े। घर बैठे आप कुछ काम करके आप अपना पेंशन तुरंत चालू करवा सकते हैं। जैसा कि आपको जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई, जून का पेंशन पैसा रुक चुका है, तो आपको मैं बता दूं कि यूपी सरकार का नियमों का पालन करके घर बैठे आपको नियमों का पालन करना है। उसके बाद देखिए आपका पेंशन पैसा आपके खाते में जाएगा। पहला स्टेप है, सबसे पहले नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर आपको सीएससी सेंटर पर जाकर आपको यूपी एसएसपी या यूपी पर आपको जाकर अपनी पेंशन का ऑनलाइन स्टेटस चेक करना है कि हमारी पेंशन कहाँ पर रुकी है, कहाँ पर नहीं रुका, किस वजह से हमारा पेंशन रुका हुआ है। आपको पहले ये जाकर आपको पता करना है। पता करने के बाद देखिए आपको तीसरे चरण में, यदि आपका पेंशन ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक है, यदि आपका विकास भवन से आपका जिला अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारियों से जाकर आपको जानकारी लेना है कि हमारे जीवित प्रमाण पत्र या नया आय प्रमाण पत्र के और परिवार रजिस्टर नकल की जमा करनी है कि नहीं करनी है, वेरिफिकेशन करनी है कि नहीं करनी है। आप दोबारा से भी वेरिफिकेशन करवा कर अपना पेंशन मंगवा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपको ब्लॉक स्तर से आपका ब्लॉक कर दिया गया है, तो आपको हैरान परेशान नहीं होना है। आपको जिला अधिकारी आपको विकास भवन पर जाकर आपको अपना समस्या बताना है। समस्या बताने के बाद देखिए आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। उसमें आपका कुटुंब रजिस्टर लगेगा, हाई स्कूल का मार्कशीट लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, इतना डॉक्यूमेंट लगेगा। आपको वहाँ से जाकर अपना पेंशन अप्रूवल करवा लेना है। अब देखिए हम लोग जान लेते हैं नए लाभार्थियों की खुशखबरी है। जिन लोगों की जनवरी से आपको मार्च के बीच में नया आवेदन कराए थे, तो उनका फार्म ब्लॉक या तहसील के स्तर पर आपका पास हो चुका है, तो उस बार जुलाई के लिस्ट में आपका पेंशन पैसा जाएगा। देखिए जो आपका पेंशन जो नया आवेदन कराए थे, जो इनका जिला स्तर से, तहसील स्तर से और ब्लॉक स्तर से अप्रूवल हो चुका है, तो उनका पेंशन पैसा आएगा। तो आपको हैरान परेशान नहीं होना है। देखिए साथियों, आपको हैरान परेशान होंगे तो आपका पेंशन पैसा नहीं आएगा, तो आप हैरान ही परेशान रहेंगे। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि सैलरी कुल की मुताबिक आपको 22 से आपको 31 जुलाई के बीच में बैंक खाते में 3,000 रुपये की किस्त आपके खाते में जाएगी। और ई-केवाईसी और बैंक खाते में आधार सीडिंग आज ही आज ही आपको करवा लें, नहीं तो आपका पेंशन पैसा रुक भी सकता है और आपको हैरान परेशान होना है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से नहीं देख रहे हैं। आप मुझे अपना ज़िला डालिएगा। और देखिए अभी तक आपका पेंशन का पैसा नहीं आया, तो आप मुझे अपना नाम, अपना ज़िला मुझे डालकर आपको कौन सा पेंशन का पैसा मिलता है आप मुझे कमेंट करिए। और देखिए आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा। मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो में।